हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे का खाना कैसे कैसे स्टार्ट करना होता है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज आप मेरे साथ बैठ के बच्चे का टाइम टेबल इमीडिएटली बना सकते हैं। तो ये जो टाइम टेबल रहेगा वो 6 to 8 मंथ्स के बच्चे के लिए रहेगा और आप इसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस, थोड़े बहुत चेंजेस करके आप बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं, 8 महीने के ऊपर बच्चों को भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास ऑप्शंस है। इसको भी आप एक जगह पे लिख लीजिए कि फ्रूट्स में आप ये सब दे सकते हैं। देखिए, पीच प्लम जो फ्रूट है वो बहुत कम जगह पे मिलता है और काफ़ी महंगा भी शायद मिलता है। तो आप सबसे जो इजीली अवेलेबल, मतलब बच्चों के लिए ना हमेशा ऐसी चीज़ ढूंढिए जो इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में आसानी से मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। क्योंकि अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही रेयरली अवेलेबल, जो बहुत मुश्किल से मिलता है, अगर ऐसे फ्रूट्स खिलाएंगे तो बच्चा फिर उसी को ढूंढेगा और फिर वो मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जो सीजनल नहीं है, जो हर सीज़न में मिले, आप वही फ्रूट्स खिलाइए, यानी कि एप्पल, बनाना, नाशपाती और पपीता। उसके बाद सब्जियों में गाजर, शकरकंद, आलू, बीटरूट आप दे सकते हैं। साथ में टमाटर भी आप ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो आप 7th मंथ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सीरियल्स में आप चावल, रागी, सूजी, मखाना, साबूदाना और दलिया मैंने लिखा है। आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के आप बना सकते हैं। उसके बाद दाल में मूंग दाल, सिर्फ मूंग दाल दिया जाता है बच्चों को, बाकी सारे दाल से बच्चे को गैस हो सकता है। और डेयरी यानी कि दूध के प्रोडक्ट्स में सिर्फ घी दिया जाता है और माँ का दूध तो दिया ही जाता है। और माँ का दूध नहीं देते हैं तो फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। और ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल नहीं देनी है, यानी कि नमक नहीं देना है, हनी नहीं देना है 1 साल से कम बच्चे को, नमक नहीं देना है 1 साल से कम बच्चे को, और चीनी भी नहीं देना है। मैंने जो फॉलो किया है, मैंने कोई भी चीनी कभी भी मैंने खाने के ऊपर से ऐड नहीं किया है बच्चे के लिए। तो गुड़ से और नहीं तो मैंने फल से ही खाने को मीठा किया है, मैंने चीनी कभी नहीं डाला है। ये देखिए, पहले आप इस तरह से कॉलम बना के डिवाइड कर लीजिए। डेज इस तरफ मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, आप देख सकते हैं। और ऊपर में आप जो टाइमिंग है वो आप लिख सकते हैं। तो टाइमिंग मैंने कैसे डाला है वो देखते हैं। नाश्ता यानी कि 8:30 to 9:30 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 8:30 to 9:30 1 घंटे का गैप इसलिए रखा है ताकि बच्चे को टाइम मिले। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत जल्दी जल्दी है। ये एक्चुअली इस तरह से बनाया है मैंने क्योंकि ये 8:30 बजे, मतलब कि अगर बच्चा 8:30 बजे खा रहा है तो नेक्स्ट खाना बच्चा 10:30 बजे खाएगा, यानी कि 2 घंटे बाद। और उसी तरह से अगर 9:30 बजे खाता है तो 11:30 बजे खाएगा नेक्स्ट खाना। उसके बाद नेक्स्ट मैंने टाइमिंग लिखी है 12:30 से 1:30 बजे तक का लंच के लिए। उसके बाद फिर आप 2 घंटा ऐड कर दीजिए अगर इसमें, तो 12:30 में अगर 2 घंटा, 12:30 में अगर 2 घंटा ऐड करते हैं तो 2:30 आता है, और 1:30 में अगर 2 घंटा ऐड करते हैं तो 3:30 आता है। तो उसी तरह से मैंने ये 4:30 से 5:30 लिखा है। उसके बाद मैंने ये डिनर का टाइम दिया है, मतलब कि जब बच्चा रात में खाना कब खाएगा, तो वो उसका मैंने टाइम नहीं दिया है क्योंकि वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग कि कैसे कैसे खिलाना है। तो बेड टाइम पे मैंने पूरा ही, देखिए, पूरे हफ्ते मैंने यही लिखा है, यानी कि माँ का दूध है। उसके बाद नाश्ता किया तो मैंने बहुत ही इजी, जैसे बनाना, केला रखा है मॉर्निंग के टाइम पे, तो फ्रूट में से हमारा एक फ्रूट हो गया। नाश्ता और खाने के बीच का जो टाइम होता है उसमें या तो आप अपना दूध दे सकते हैं और नहीं तो फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। ठीक है, फार्मूला दूध दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 12:30 से 1:30 बजे तक, यानी कि लंच के टाइम पे। लंच के टाइम पे चावल के साथ एप्पल को भी स्टीम करके, चावल और एप्पल को साथ में पका के उसको मैश करके दिया है। उसके बाद 2:30 से 3:30 मखाना रखा है मैंने। मखाना बहुत ही हेल्दी चीज़ होता है, ये इसमें बहुत प्रोटीन होता है। उसके बाद शाम के टाइम पे मैंने ब्रेस्ट मिल्क या फिर फार्मूला रखा है, यानी कि दूध दे सकते हैं। और रात के टाइम पे मैंने दाल रखा है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद सेकेंड डे भी मैंने ऐसा ही रखा है, सेम टू सेम। उसके बाद ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो लंच में मैंने ये दलिया उसको ऐड किया है, ठीक है, दलिया खीर बनाया है। दलिया आप ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत ही न्यूट्रिशियस डाइट है और एक तरह का सीरियल है। तो आप अनाज है तो आप उसको बच्चे को दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये एप्पल का मैश, यानी कि एप्पल को स्टीम करके, पका के मैंने मैश करके दिया है। मेरा ये मानना है कि दिन भर में बच्चे को एक एप्पल का डाइट होना ही चाहिए, तो मैंने उसी तरह से ऐड किया है। उसके बाद वही सेम रखा है जो मैंने मंडे को रखा था शाम के टाइम पे, और रात के टाइम पे मैंने दाल खिचड़ी दिया है। दाल और नहीं तो आप खिचड़ी भी दे सकते हैं। अगर बच्चे को
चावल पच गया है, दाल अच्छा लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है नेक्स्ट डे, तो आप खिचड़ी करके भी बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही प्लेन खिचड़ी, यानी कि चावल दाल और घी के साथ बनाई हुई खिचड़ी, और कुछ मत डालिए उसमें। और 7 महीने में आप इसी खिचड़ी में थोड़ा बहुत गाजर वगैरह ऐड करके दे सकते हैं। पूरा हफ्ता मैंने यही रखा है इसका, तो हम इसकी बात नहीं करते हैं। बनाना मैंने सेम रखा है पूरे हफ्ते नाश्ते के टाइम पे, फिर ये भी मैंने सेम रखा है पूरा हफ्ता। उसके बाद लंच के टाइम पे मैंने फिर जब चावल दिया, फिर दलिया दिया, फिर मैंने फिर से चावल दिया, और फिर मैंने दलिया दिया, चावल, दलिया, ठीक है। सैटरडे तक का हम देखते हैं। पहले है लंच के बाद का जो खाना होता है बच्चों का, उसमें मैंने मखाना दिया था फर्स्ट डे। तो मखाना जैसे मैंने बताया था, तो मखाना के बाद मैंने एप्पल मैश, क्योंकि यहाँ पे मैंने एप्पल कहीं दिया नहीं है, तो मैंने एप्पल मैश दिया बच्चे को। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने फिर से मखाना दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एप्पल दिया हुआ था, तो मैंने मखाना में फिर एप्पल नहीं दिया। फिर मैंने एप्पल मैश दिया बिकॉज़ यहाँ पर एप्पल नहीं था। तो इस तरह से मैंने बिल्कुल ऑल्टरनेट डे करके बनाया, ताकि ईज़ी लगे, और ईज़ी भी है, और उसमें सारा न्यूट्रिशन ऐड हो गया है। मुझे कोई न्यू चीज़ ऐड करनी होती थी ना, तो मैं हमेशा संडे को ऐड करती थी। अभी भी हर संडे आता था तो मैं नया खाना हमेशा उसको ट्राई करवाती थी। तो अभी ये साबूदाना, तो मैंने इस संडे को साबूदाना उसके खाने में ऐड किया था। ये एप्पल, जो मैं सिंपल एप्पल देती थी, मैंने एप्पल के साथ नाशपाती देना शुरू कर दिया था। और उसके बाद ये सेम रखा, बाकी सब कुछ सेम रखा, बस मैंने ये 2 चीज़ इसमें ऐड की, उसका ऐड करती गई। तो उसका बेसिकली जितना भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल था वो सारा ऐड हो गया टाइम टेबल में। तो अब मैं बताती हूँ कि इसमें आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं थोड़े से बड़े बच्चे के लिए। 7 महीने का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो नाश्ते में आप अगर उसको बनाना देते हैं ना, केला देते हैं, तो हो सकता है कि उसका पेट ना भरे, तो आप 2 केला भी दे सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको आप चेंज करके, आप कोई भी थोड़ा भारी नाश्ता जो होता है, जैसे दलिया वगैरह है, आप इसको चेंज करके इसमें आप दलिया डाल सकते हैं, सूजी का बना सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन वाली लिस्ट है, ये हमेशा अपने पास रखिए। आपको इसी का कॉम्बिनेशन कर करके बच्चे को देना है। और 7 मंथ्स पे थोड़े और सब्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं, प्याज वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको 7 मंथ्स का भी टाइम टेबल चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फुल डे जो उसका डाइट चार्ट हो रहा है, वो देखिए, फ्रूट में से उसको 1 फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल में से आप उसको, अगर बीटरूट स्टार्ट कर दिया है, गाजर स्टार्ट कर दिया है, तो गाजर बीटरूट मिल जाएगा उसको। और आप अगर चाहें तो खिचड़ी वगैरह में आलू दे सकते हैं। उसके बाद तो ये भी मेरी लिस्ट में है। उसके बाद सीरियल्स, यानी कि चावल भी मैंने ऐड किया है, और नहीं तो सूजी आप ऐड कर सकते हैं। मखाना भी मैंने दे दिया है एक ही दिन में। उसके बाद दाल भी उसको मिल गया है, और दाल में ही घी डालेंगे तो उसको घी भी मिल जाएगा। तो ये बेसिकली जो एक बैलेंस डाइट होता है वो बच्चे को मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा और भारी नाश्ता देना है बच्चे को, तो आप इसमें से कुछ भी दे सकते हैं। सूजी का हलवा बना के दे सकते हैं, बिल्कुल पतला हलवा बना के दे सकते हैं। नहीं तो आप मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में मखाना भी दे सकते हैं, साबूदाना भी दे सकते हैं, दलिया भी दे सकते हैं। आप एक दिन अपने बच्चे के खाने में एप्पल ज़रूर डालें, और इसी तरह से आप इसको सेम आप इनफैक्ट 1 साल तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा बच्चा अभी 1.5 साल का है, और वो अभी तक ये लेता है। बस एप्पल को मैं मैश नहीं करती हूँ, एप्पल को मैं ग्रेट करके, यानी कि कद्दूकस करके देती हूँ। कम क्वांटिटी में दिया था मैंने, बहुत ही कम मात्रा में दिया था। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत भर भर के उसको खिला रही थी। जब मैंने केला दिया था तो मैंने हाफ़ केला दिया था उसको। मैं शॉर्ट में बिल्कुल बता देती हूँ कि किस किस फॉर्म में आप अपने बच्चों को खाना दे सकते हैं। जैसे जो फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनको सिंपल मैश करके आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टाइमर्स जो मॉम्स होती हैं, वो लोग डर जाते हैं, वो लोग डरते हैं बच्चों को खिलाने में, तो वो लोग ग्राइंड कर सकते हैं जो सॉफ्ट फ्रूट्स होता है। और जो हार्ड फ्रूट्स होता है, यानी कि जैसे सेब हो गया, तो इसको तो पहले थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, यानी कि प्रेशर कुकर में, या फिर आप इसको जस्ट एक स्टीमर में कुक कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। और उसके बाद उसको या तो आप मैश करके दे दीजिए, और नहीं तो उसको पीस के दे दीजिए। जैसे फिर सब्ज़ी में वैसे ही गाजर और बीटरूट जो होता है, तो मैं कैसे देती थी, गाजर और बीटरूट का कॉम्बिनेशन देती थी। इन दोनों को साथ में कुकर में कुक करके, उसके बाद उसको या तो ग्राइंड कर, उसको ज़्यादातर ग्राइंड करना ही बेटर होगा, क्योंकि ये ठीक से मैश नहीं हो पाता है बीटरूट। और आलू को बॉईल करके सीधा मैश करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दाल को डायरेक्टली कुक करके देना है।
फिर चावल को आप जैसे पहले कुकर में बॉईल कर लीजिए, उसके बाद या तो उसको ग्राइंड कर दीजिए और नहीं तो उसी पानी से, जिस पानी में आपने चावल को बनाया है वही पानी यूज़ करके उसको ग्राइंड करिए, पीस दीजिए। या फिर आप उसको डायरेक्ट मैश करके अगर बच्चा खाता है तो दे सकते हैं। और अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो थोड़ा सा उसको मीठा कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट डाल के, चीनी मत डालिए, कोई भी फ्रूट यानी कि एप्पल या कोई भी बनाना भी डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट डाल के उसको मीठा कर दीजिए, गुड़ डाल दीजिए। फिर रागी, मैंने क्रॉस यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि रागी बहुत कम बच्चों को अच्छा लगता है और मेरे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, तो मैंने कहीं भी रागी बच्चे को नहीं दिया है। फिर सूजी हो गया, इसका आप खीर बना के दे सकते हैं, मखाना का खीर बना के दे सकते हैं। इसकी जो सारी रेसिपीज़ है मैं वो चैनल पे ज़रूर अपलोड कर दूँगी। घी तो आपके बच्चे को दाल में मिल ही जाएगा। तो बेसिकली हमने जो भी लिस्ट में लिखा था वो आपको इस तरह से देना है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे